राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पूर्णा और बुद्ध की कथा। पूर्णा एक महिला थी जिसके पास में सारी सुविधाएं थी, लेकिन वही दुखी रहती थी। तो एक बार महात्मा बुद्ध उसके घर गए और पूर्णा को समझाया। तो चलिए सुनते हैं हम पूर्णा और महात्मा बुद्ध की कथा। सभी सांसारिक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी पूर्णा असंतुष्ट और दुखी थी। शांति की खोज में एक रात वह बौद्ध विहार पहुंची। वहां भी वह सुख की नींद न सो सकी और जागती रही। उसने एक भिक्षु को देखा, वह भी जाग रहा था। वह निराश मन से अगले दिन सवेरे घर लौट आई। एक दिन बुद्ध भगवान भिक्षा मांगते हुए उसके घर जा पहुंचे। उसे लगा कि कहीं ये भिक्षु भी आकर्षित होकर न आया हो। उसने मन में सोचा, क्यों न भिक्षु को झिड़क कर भगा दिया जाए। किंतु भिक्षु की शांत मुद्रा देखकर वो शांत हो गई। उसने उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद में तथागत पूछा, पूर्णे, तुम भिक्षुओं के प्रति आकंतिक क्यों हो? वह समझ गई कि यह बुद्ध है। उसने बता दिया कि वह बिहार में रात भर जागती रही, एक भिक्षु भी नहीं सो पाया। बुद्ध ने कहा, पूर्णे, तू उस रात अपने दुख और विकारों के कारण नहीं सोई थी, और मेरे भिक्षु आनंद के कारण जगे थे। वे ध्यान कर रहे थे। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, जागने और वास्तव में जागने में अंतर है। तू जागना सीख। सोए सोए तो तूने सब गंवाया ही गंवाया है। इस धम्मगाथा को सुनाते हुए बुद्ध ने कहा, जो सदा जागरूक रहते हैं और हर समय सीखने की इच्छा रखते हैं, वही सत्य की था पा लेते हैं और वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। पूर्णा उसी क्षण उनका अनुसरण करने निकल पड़ी। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने एक औरत का जीवन सुधार दिया। अब चलिए सुनते हैं बुद्धराम की कथाएं। किसी नगर में एक साधु रहते थे। वे बहुत ही विरक्त स्वभाव के थे, सांसारिक व्यवहारों से दूर रहते थे। उनके लिए कहा जा सकता था कि सामन हरे न भादो सुखे, अर्थात सदा ही एक समान रहते थे। न किसी दुख में दुखी और न किसी सुख में सुखी थे। उनके भोले भाले निश्चल स्वभाव के कारण लोग उन्हें बुद्धराम कहा करते थे। उनको अपनी निष्पक्षता के कारण न तो किसी से मिलने की आवश्यकता पड़ती थी और न किसी की सेवा टहल हेतु खुशामद करने की आवश्यकता पड़ती थी। वे तो भक्ति में मग्न केवल एक लंगोटी अपने शरीर पर धारण किए हुए फलाहार करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उस नगर के राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि तुमने कोई मूर्ख देखा भी है अथवा केवल चर्चा मात्र से ही करते हो? दरबारियों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे नगर में एक बुद्धराम विराजमान है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें आपके सामने उपस्थित किया जाए। राजा ने उन्हें आज्ञा दी। अब राजा की स्वीकृति मिलते ही सिपाही बुद्धराम साधु को पकड़ लाए। राजा के सामने आकर साधु महाराज शांति और धीरता के साथ बैठे रहे। राजा ने पूछा, आप लंगोट क्यों धारण करते हो? क्यों इस तरह जंगल में नग्न धड़ंग जीवन गुजारते हो? कोई कार्य क्यों नहीं करते? महात्मा ने उत्तर दिया कि जब हमारी इंद्रियां सांसारिक भोग हमसे मांगती ही नहीं तो हम किस लिए संग्रह करें। संसार की निस्वार्थ सेवा और भगवत भजन करते हैं, इससे अधिक और क्या करें। राजा ने उस महात्मा की ऐसी ज्ञान भरी और भोली भाली बातें सुनी तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें राजमहल के ठाट बाट दिखाए तथा नानाविध के भोजन करवाए। राज के उपकरणों से उनका सत्कार करने का प्रयत्न किया, किंतु महात्मा के मन में तो यह सब अच्छा नहीं लगा। तब राजा ने कहा, यह वास्तव में मूर्ख है। आखिर उन्हें विदा किया, परंतु एक अंगूठी पारितोषिक रूप में उनकी उंगली में पहना दी। महात्मा वन ने पूछा, महाराज, मैं इसका क्या करूँगा? तब राजा ने कहा कि जो भी तुमसे अधिक मूर्ख हो उसे ये अंगूठी दे देना।
इस घटना के कुछ दिन बाद राजा एक भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई तथा उसके बचने के आसार समाप्त हो गए। अंतिम समय जानकर सभी गणमान्य व्यक्ति राजा से मिलने आने लगे। महात्मा भी जाने क्या सोचकर राजा से मिलने पधारे। राजा के पास में बैठकर वे राजा का हालचाल पूछने लगे। राजा ने कहा, भाई क्या पूछते हो? अब परलोक जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनकर महात्मा बोले, कहो क्या तैयारी की है? क्या तंबू डेरे अर्दली आदि वहाँ भेज दिए हैं? राजा बोले, भाई वहाँ यह सब सामान नहीं भेजा है। अच्छा, क्या संग ही सब सामान जाएगा? नहीं, संग में कुछ नहीं जा सकता। तो क्या पैदल ही जाएंगे? अब बड़े ही मूर्ख हो तुम। क्या इतना भी नहीं मालूम कि परलोक में शरीर क्या साथ में जाता है, जो पैदल चलने की बात कर रहे हो? अच्छा, फिर वहाँ से कब लौटोगे? अब लौटना कैसा, दूसरे ही शरीर में जाना होगा। अच्छा, लो अपनी अंगूठी पहन लो, क्योंकि मुझसे अधिक बुद्धू तुम हो। अरे, जब ये राजा के साज सामान और ठाट परलोक में तेरे साथ नहीं जाएंगे, तो तूने प्रजा का पर अन्याय करके ये सब धन क्यों इकट्ठा किया? अरे महाबुद्धू राजा, थोड़े से जीवन के लिए कितने दीनहीनों को छलकर यह द्रव्य तुमने इकट्ठा किया है। तो यह संपत्ति एकत्रित करने का क्या मतलब हुआ? मुझे देख, मैं किसी को भी नहीं सताता, किंतु परलोक की संपत्ति को जमा कर रहा हूँ। राजा बोला, कहाँ है संपत्ति? महात्मा ने कहा, वह संपत्ति धर्म है और आत्मा के साथ है। राजा बोला, महाराज आपने ठीक कहा। मैं ही नहीं बल्कि वे सभी बुद्धू हैं जो आपको बुद्धू कहते हैं। कृपा कर मुझे भी इस धर्म की संपत्ति से अवगत कराइए, जिससे परलोक में कुछ ले जा सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने दान, ब्रह्म ज्ञान आदि का राजा को उपदेश दिया, जिससे उसको शांति मिली। कुछ दिन बाद राजा की मृत्यु का समय आ गया, किंतु इस समय उनके चेहरे पर विचित्र तेज था। इस समय वह दान, ब्रह्म ज्ञान आदि के उपदेश से युक्त होकर जा रहा था। उसके चेहरे पर मृत्यु का न तो कोई भय था और न ही किसी प्रकार की चिंता थी। अब आइए सुनते हैं वासवदत्ता की कथा। वासवदत्ता श्रावस्ती की अनिंद नगर सुंदरी नगर वधु थी। सारा कुलीन समुदाय उसका प्रशंसक था। भिक्षु उपगुप्त उन दिनों महान तपस्वी ही नहीं, सौंदर्य और शोषव की मूर्ति थे। वासवदत्ता केवल उन्हें ही चाहती थी, किंतु आत्मा के उपासक उपगुप्त पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता था। जीवन के उत्तर काल में वृद्ध वासवदत्ता बीमार हो गई। एक दिन उपगुप्त उनके घर पहुंचे। वासवदत्ता उन्हें देखकर बोली, आप अब आए हैं, जब मेरे पास आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। आत्मज्ञानी उपगुप्त की आंखें उमड़ पड़ी। उन्होंने अत्यंत आदर और स्नेहपूर्वक वासवदत्ता से कहा, भद्रे, सौंदर्य तो आत्मा का होता है। यह कहकर वह उसकी सेवा में जुट गए। वासवदत्ता स्वस्थ हो गई और उस उपगुप्त के सत्संग से उसकी आंखें खुल गई। अब हम देखते हैं कि मन की महिमा क्या है जो सारी मन की महिमा है। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री डूब रही है। अब बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता था। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूबती है तो डूबे, हमें क्या इससे। लेकिन दूसरा भिक्षु दयावान था। उसने कहा, हमारे देखते कोई इस तरह मरे, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह नदी में कूदा और डूबती स्त्री को पकड़कर लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया।
दूसरे भिक्षु ने उसकी बहुत ही भर्त्सना की। रास्ते में भर वह कहता रहा, मैं जाकर गुरुजी से कहूँगा तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बात कह सुनाई। बोला, भंते, मैंने इसे बहुत ही रोका पर यह माना ही नहीं। इसने बड़ा भयंकर पाप किया है। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर पूछा, उस स्त्री को कंधे में डालकर बाहर लाने में इसको कितना समय लगा होगा? वह भिक्षु बोला, कम से कम 15 मिनट तो लगे ही होंगे। उस भिक्षु ने बताया। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा? तो बुद्ध ने फिर प्रश्न भरी मुद्रा में कहा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा होगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने गंभीर वाणी में कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को केवल 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो 6 घंटे से अपने कंधे पर बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। उसके पास में कोई उत्तर नहीं रहा। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है।